गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई लर्निंग प्रोग्राम एसएन विद्यालय में आपका फिर से स्वागत है। अब बार बार इस बात की बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 11th के बच्चे जो है फाउंडेशन केमिस्ट्री में लेक्चर 9 तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग तक कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम लोग फंडामेंटल में आएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो लेक्चर 10 आपके लिए लेके आया है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th-12th के नीट और जेईई के पोर्शन को अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा पोर्शन है। स्टूडेंट्स की नॉर्मल राय ये रहती है इसके बारे में कि ये टफ होता है, लेकिन साहब किसी चीज़ का अगर फंडामेंटल अगर हमारे पास है तो वो चीज़ टफ नहीं रहती, वो आसान हो जाती है। उसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सबसे पहली लाइन ये लिखता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर करेंगे ना तो हेड पर्सन, जो इसका हेड पर्सन है ना, हेड पर्सन ऑफ ऑर्गेनिक फैमिली, ऑर्गेनिक फैमिली। एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं जो भी पॉइंट्स बोलूं आप उसको ध्यान से सुने और जहां कहीं पर दिक्कत हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। हेड पर्सन ऑफ ऑर्गेनिक फैमिली, पीडीएफ भी आप चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फैमिली इज कार्बन। जितने भी ढेर सारे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं, उनका जो हेड पर्सन है वो क्या है? कार्बन है। कार्बन को मिलाकर के ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। 10th स्टैंडर्ड में दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कार्बन के बारे में। एक तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मैं आपको क्लियर कर दूं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैंने आपको बताया कि कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन 10th स्टैंडर्ड में ये भी बात आपको सिखाई जाती है कि दो बॉन्ड के बीच में ये जो एंगल होता है थीटा, ये सब आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। 109 डिग्री 28 मिनट। बेसिक है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कैटिनेशन नेचर, कैटिनेशन नेचर ऑफ कार्बन। कैटिनेशन नेचर का साफ मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मैं क्लियर कर दूं। कैटिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू मेक सेल्फ लिंकेज। लिंकेज का मतलब यहाँ पे बॉन्ड से है, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति से है कि जब एक कार्बन एटम साहब दूसरे कार्बन एटम से इस तरह से, और भी एक लंबी चेन हो सकती है, मैं इस चेन को ऐसे भी ब्रांचिंग में भी शो कर सकता हूं।
आप ऐसा मत सोचिए कि 2 बॉन्ड नहीं बन सकते कार्बन के बीच में, 2 बॉन्ड भी बन सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि 3 बॉन्ड नहीं बन सकते साहब, 3 बॉन्ड भी बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना केमिकल बॉन्डिंग में कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब नॉर्मली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड से जो सब मॉलिक्यूल बनते हैं उनको आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर चाहे आप प्रोटीन की बात करें, चाहे अमीनो एसिड की बात करें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में मीथेन की बात करें, चाहे आप इथेन की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बात करें, ग्लूकोज यूज़ करते हैं गर्मियों में, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब 2 बातें आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है। तो ये जो 1 2 3 4 5 जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स में कार्बन का कैटिनेशन जो नेचर है साहब वो आपको दिख रहा है। मतलब एक कार्बन, एक और भी लंबी चेन हो सकती है साहब, ऐसा नहीं है कि इतनी ही चेन होगी। आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर के एक लॉन्ग चेन बनाता है, और ये लॉन्ग चेन बनने के बाद उसकी टेट्रावैलेंसी को हम सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको शो कर रहे हैं कि ये कैटिनेशन नेचर है सब, कैटिनेशन नेचर। समझो, बड़ा सरल सा शब्द है। एक कार्बन का दूसरे और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना, लिंकअप होना, उसको आप कैटिनेशन नेचर बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके बहुत ही अलग अलग मत दिए गए पहले, हम उसकी चर्चा और डिटेल में बाद में भी करेंगे जब 11th में इस यूनिट में आएंगे। बर्जीलियस हुए, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया और कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे कंपाउंड बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। साइंटिस्ट हुए वोलर, उन्होंने लैब में यूरिया का प्रिपरेशन किया। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया और नॉन लिविंग कंपाउंड से बनाया गया। तो ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन वाली बातें आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही नहीं, जो चीज़ें जीवित हैं उनसे ही नहीं, जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। तो फाइनली हम लोगों ने बेसिक लेवल पे क्या सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन कैसे करें। बात आई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब साहब ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन जो है आपस में चेन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बन जब आपस में चेन बना रहे हैं तो उसको हमने कैटिनेशन नेचर बोल दिया, लेकिन कार्बन जो आपस में चेन बना रहे हैं उसके चलते एक पूरी फैमिली तैयार हो गई साहब, जिसको आप ऑर्गेनिक फैमिली बोलते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है ये चेन का नेचर भी 2 तरीके का हो सकता है ये जो चेन है वो ओपन रहे, हो सकता है कि क्लोज हो जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने बेसिकली 2 कंपाउंड्स को स्टडी करने की ज़रूरत समझी। एक तो हुआ ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड जिसको आप बोलते हैं ओपन चेन, मतलब अचक्रीय, जिसमें चेन क्लोज ना हो, ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा साहब आया
क्लोज्ड चेन कंपाउंड। एक ओपन चेन आया और एक क्लोज चेन कंपाउंड आया, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन एक दूसरे से जो बॉन्ड बनाएंगे वो फाइनली एक क्लोज चेन में, एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ओपन चेन कंपाउंड है, रिमेंबर वन पॉइंट, जो ओपन चेन कंपाउंड है उनमें कार्बन की जो चेन है वो हमेशा ओपन रहेगी इस तरह से। इस तरह का जो स्केलेटन आपको दिखाई देगा वो सब ओपन चेन कंपाउंड में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कार्बन ही, इसके अलावा और भी एटम्स आ सकते हैं इस तरह से भी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ओपन चेन कंपाउंड है। देखो बीच में ऑक्सीजन एटम भी आ गया, नाइट्रोजन एटम भी आ सकता है साहब, ये देखो इस तरह से। ये तो मतलब आप देख पा रहे हैं ना, ये कार्बन, देखो ये कार्बन चेन हो गई और उसके बाद ये नाइट्रोजन बॉन्डेड हो गया। तो ये सब कैसे कंपाउंड दिख रहे हैं? ओपन चेन। ओपन चेन कंपाउंड में एक बात तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि आप अपने दिमाग में डाल लो और जो कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, कि ओपन चेन कंपाउंड हमेशा एलिफेटिक होंगे सर। ओपन चेन जो कंपाउंड होंगे वो हमेशा एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे। और इन एलिफेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंट क्लास होंगी, डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही सोच लो ना, किसी स्कूल का आप एग्जाम्पल ले लो, हम लोग अपने एसएन विद्यालय का ही एग्जाम्पल ले लें तो डिफरेंट टाइप की क्लास होती ना साहब। 9th स्टैंडर्ड भी होता है, 10th स्टैंडर्ड भी होता है, 11th भी होता है, 12th भी होता है, क्लास 1 में भी बच्चे पढ़ते हैं, 2 में भी, लेकिन फैमिली तो एक ही हुई ना, एसएन फैमिली, ठीक है ना। तो ये ओपन चेन कंपाउंड है और ओपन चेन कंपाउंड सभी एलिफेटिक होंगे। ओपन चेन कंपाउंड कभी भी साहब एलिफेटिक के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते, और उसमें डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड होंगी। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाइड्रोकार्बन्स इज द फर्स्ट क्लास साहब। एल्कोहल भी आ जाएगा, एसिड भी आ जाएगा, एमाइन भी आ जाएगा, और भी ढेर सारे आ जाएंगे, अभी चर्चा हम लोग कर लेंगे बाद में। मतलब डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन भी आ जाएगा, एल्कोहल भी आ जाएगा, एसिड भी आ जाएगा, एमाइंस भी आ जाएगा। क्लोज चेन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक कैटेगरी को मैं बोल सकता हूं एलिसाइक्लिक, और दूसरी कैटेगरी को मैं बोल सकता हूं एरोमेटिक। समझो बात को, कि ओपन चेन कंपाउंड हमेशा एलिफेटिक होंगे, और जो क्लोज चेन कंपाउंड होंगे, मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे, उसको पहले एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब हो गया एलिफेटिक, मतलब आप डिफरेंस को क्रिएट करना सीखें जेंटलमैन, कि क्लोज चेन जो कंपाउंड होगा वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है लेकिन साहब ओपन चेन कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक समझ में आ रही होगी आप लोगों के, बड़ी मज़ेदार चर्चा हो रही है कि अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी साइक्लिक।
पढ़ने वाले के लिए यही ताकत होती है जो यहाँ से जनरेट हो रही है धीरे। देखो आप कि इन फ्यूचर जब हम ये डिसाइड करेंगे, अभी तो ये चर्चा आगे की, बहुत आगे की चर्चा है, कि इन फ्यूचर जब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कंपाउंड साहब एरोमेटिक है या नहीं है, तो मैंने आपको आज एक आइडिया दे दिया कि भाई एरोमेटिक चेक करने से पहले ये चेक कर लो कि वो साइक्लिक है या नहीं है, वो क्लोज चेन कंपाउंड है या नहीं है। अगर वो क्लोज चेन कंपाउंड नहीं है तो वो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता साहब। वो एलिफेटिक भी हो सकता है और वो एरोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली क्वेश्चन एरोमेटिक पे जाके टिक जाए, रुक जाए, तो एक बात का विचार कर लेना प्यारे बच्चों कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इट मस्ट बी साइक्लिक। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ओपन चेन कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं होगा, उसमें डिफरेंट क्लास होंगी, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल, एसिड, एमाइंस, और ये क्लास इसमें भी और ये क्लास इसमें भी चली जाएंगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपने डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखी हैं वो क्लोज चेन कंपाउंड भी हो सकती हैं, ओपन चेन कंपाउंड भी हो सकती हैं, सब एलिफेटिक भी हो सकते हैं, सब एरोमेटिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब अचक्रीय। देखो अंतर है, एलिसाइक्लिक मतलब चक्रीय है, लेकिन असाइक्लिक, साइक्लिक के आगे ए लगा दिया तो अचक्रीय है। तो ध्यान ये रखना है कि ओपन चेन कंपाउंड हो या क्लोज चेन कंपाउंड हो, उसके डिफरेंट क्लास हो सकते हैं, और डिफरेंट क्लास में आप हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एसिड, एस्टर, एमाइंस, डिफरेंट टाइप के। फिर आपको इन फ्यूचर पढ़ने को मिलेगा कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ये थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं बेंजीनॉइड और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि साहब ये कौन सी नई समस्या आ गई। कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने अगर कभी फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, इस तरह की स्ट्रक्चर अगर देखी होगी, इसको साहब बेंजीन बोलते हैं। नहीं देखी तो आज देख लेना और इसको याद रखना। ये बेंजीन है। बेसिकली इस बेंजीन में 6 कार्बन है, मैं डिस्कस कर दूंगा, और 6 हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें हो ना साहब, उसको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये एरोमेटिक है सब। ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, लिसन केयरफुली, मुझे बहुत ध्यान से सुने। ऑर्गेनिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ख़ास तौर से मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें, आपको भी आनंद आएगा। बेंजीनॉइड मतलब एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलती जुलती हो। बेंजीन के समान स्ट्रक्चर और जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, जिसमें साफ बेंजीन रिंग ना हो, बेंजीन रिंग ना हो। ना हो मतलब समझ गए ना। हाँ, जैसे क्लास में अटेंडेंट बोली जाती ना, तो एब्सेंट हो गया, एब्सेंट सर, प्रेजेंट सर। तो बेंजीन के समान स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन रिंग
प्रेजेंट हो। तो बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? बेंजीनॉइड। और बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट ना हो तो उसको आप बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड। लेकिन दोनों होंगे क्या साहब? दोनों साहब क्या होने वाले हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर होने वाले हैं तो तय बात है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि साइक्लिक हो। आगे जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं क्लियर करूंगा, अभी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? मस्ट भी साइक्लिक होंगे। दो टाइप में डिवाइड करेंगे, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीन ये, और एरोमेटिक कंपाउंड हो या एलिफेटिक कंपाउंड हो, उनमें डिफरेंट टाइप की क्लास होंगी। उन क्लास को हम हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एसिड, एमाइंस, हेलोजन कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप की क्लास ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी कर सकते हैं। जिसमें पहली क्लास बहुत ही पॉपुलर है जो कि आती है हाइड्रोकार्बन साहब। हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन की आप बात करें तो हाइड्रोकार्बन साहब मैंने बताया ना दो तरीके का होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। पहले तो ये समझ लो, हाइड्रोकार्बन मतलब ओनली कंटेन कार्बन एंड एच एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ऐसी फैमिली जिसमें से आप केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हों, उसी को आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है। एलिफेटिक में दो क्लास आती हैं, सैचुरेटेड और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। सैचुरेटेड में जो हाइड्रोकार्बन आती है उसको हम अल्केन बोलते हैं साहब, और अनसैचुरेटेड में जो हाइड्रोकार्बन आती है उसको हम बेसिकली अल्कीन या फिर अल्काइन बोलते हैं। एरोमेटिक अगर हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो ये अनसैचुरेटेड ही होते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो मतलब डेफिनेटली साइक्लिक होंगे। जैसे आप बोल सकते हैं बेंजीन होता है या टोल्यूइन होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन के साथ 3 H लगा दिए जाते हैं। एक कार्बन के साथ 3 H लगा दिए जाते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग सीख लें। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं। जैसे हम लोग अल्केन की बात करें तो अल्केन का फॉर्मूला साहब CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं मीथेन, ईथेन, ये मीथेन है, ये ईथेन है। कार्बन H के साथ सिंगल बॉन्ड, अल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड ही होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही आएंगे सब। हम लोग बात करें अल्कीन की, तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। n नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है। जैसे मैं लिखूं C2H4, जितने कार्बन है उससे डबल H कर देना है सब। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। लुईस मैंने आपको सिखाया था। तो कार्बन के पास 4 2 इधर 6 7 8, 4 2 6 7 8, और ये C3H6 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। यहाँ पर 2H और इस पे 1H, और यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम और डिटेल में सीख लेंगे। मतलब ये अल्केन हाइड्रोकार्बन है और अल्कीन है। अल्कीन सैचुरेटेड में आया साहब, और अल्कीन जो आया वो अनसैचुरेटेड में आया। अगर हम लोग अल्काइन की बात करें तो वो भी अनसैचुरेटेड में ही आ जाएगा। तीसरा आता है अल्काइन। अल्काइन मतलब कंपलसरी है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2। n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एटलीस्ट n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 3। तो n अगर 2 है तो बन जाएगा C2H2, n अगर 3 है तो बन जाएगा C3H4, और n अगर 4 है तो बन जाएगा C4H6। आप इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बोल दूं, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, इसको मिथाइल एसिटिलीन बोलते हैं, और इसको डाई मिथाइल बोल सकते हैं, डाई मिथाइल एसिटिलीन। नाम पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, अभी आगे चर्चा हो जाएगी। C2H2, 2 कार्बन है तो दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। मैं बात करूं अगर C3H4 की, तो 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है, और इस कार्बन से 3H लगा दूंगा। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने बेसिकली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये वो कंपाउंड हैं जो सब ओपन चेन है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एलिफेटिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले चार्ट में कि एलिफेटिक जो होता है वो ओपन चेन है, तो वो डेफिनेटली एलिफेटिक होगा। लेकिन जो साइक्लिक है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। साइक्लो अल्केन, और एक क्लास और आती है साइक्लो अल्कीन। ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लो अल्कीन का मतलब ये है कि अगर 3 कार्बन को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो साहब ये इसे कहते हैं, देखो कितने कार्बन है, 3। ये कैसे जोड़े गए हैं, इस तरह से, और हर एक कार्बन पे कितने H हैं, 2। यू कैन सी दैट टेट्रावैलेंसी में पहले ही चर्चा कर चुका हूं।
तो साइक्लो लगा देते हैं नाम में, मतलब ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाऊं और एक डबल बॉन्ड डाल दूं तो अल्कीन आ जाएगा, तो ये कहलाएगा साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन हो गए। ध्यान रखना है कि 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया और 4 कार्बन तो ब्यूटीन हो गया, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं साइक्लो अल्केन कितने कार्बन है, 1 2 3, C3 और H6। यू कैन सी दैट ये जो फॉर्मूला है ये कैसा दिख रहा, CnH2n। मतलब आप देख सकते हैं कि CnH2n अगर फॉर्मूला है, आगे के लिए ध्यान रखें, तो वो अल्कीन भी बना सकता है और साइक्लो अल्केन भी। इसको आप देखें जरा, ये कैसा दिख रहा, C4H, यहाँ पर कितने आएंगे, 2 आएंगे ना, दिख पा रहा है, और यहाँ पर तो एक एक ही आएगा ना, तो C4H6 दिख रहा। ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा, CnH2n-2 जैसा दिख रहा, मतलब साइक्लो अल्कीन और अल्काइन आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की चर्चा करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास आती हैं उसमें, जिसमें पहली क्लास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ओपन चेन भी हो सकता है, क्लोज चेन भी हो सकता है। अगर ओपन चेन होगा तो उसमें 2 क्लास होंगी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड में अल्केन आ जाएगा और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आ जाएगा। फिर साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि साइक्लिक कंपाउंड आर ऑल्सो, एक पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग आ जाए तो वो सब अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड। पांडे जी की ये बात आप ध्यान रखना भैया, आगे चल के बहुत काम वाली बात लिखी है मैंने यहाँ पे, कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल या रिंग आ जाए तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल, ट्रिपल या रिंग नहीं है, वो सारे कंपाउंड सैचुरेटेड होंगे, ठीक है ना। और वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, कुछ भी हो सकते हैं। वो कंपाउंड ओपन चेन हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हम हमेशा एलिफेटिक बोलेंगे, क्लोज चेन कंपाउंड एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड हो सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल आप सीख चुके हैं, इसको रिवाइज करिएगा, आगे हम लोग सीखेंगे।